खुदा तेरा शुक्र हो। तो खुदा यीशु मसीह के अजीम और पाक बुज़ुर्ग नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करती हूँ अपने लिए, अपने गिराने के लिए, आपके लिए, आपके गिरानों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा ने हम सबको ज़िंदगी बख्शी, ज़मीन पर महफूज रखा। आज मुझे और आपको मौका दिया खुदा का खूबसूरत ज़िंदा कलाम सीखा जाए। सो आए खुदा के कलाम मुक़द्दस के लिए, पाक रूह के लिए ज़ोरदार तालियों में आमीन। सो इससे पहले कि हम खुदा का कलाम मुक़द्दस सीखें, मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगी कि जब हम कलाम सीखते हैं तो खुदा के कलाम में एक आयत मुक़द्दसा लिखी है कि ईमान सुनने से पैदा होता, पर सुनना मसीह के कलाम से। जब हम सुनते हैं तो फिर ईमान भी पैदा होता है। ईमान के वसीला से हमारी ज़िंदगी के अंदर नजात भी आती है, शिफा भी आती है और मोजज़ात भी होते हैं। लेकिन जब हम सुनकर भूल जाते हैं तो फिर खुदा के कलाम में रसूल कहते हैं, एक आयत लिखी है, जिस तरह हम अपनी शक्ल शीशे के अंदर, आईने के अंदर देखते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं कि हमारा चेहरा कैसा था। फिर हम जाते हैं तो देखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। इसी तरह ये चलता रहता है। लेकिन हम कलाम को सुनते रहते हैं लेकिन उस पर प्रैक्टिकल अमल नहीं करते। तो इससे पहले कि हम कलाम सीखें, फिर मैं आपको दोहराऊँगी कि पिछले मंगल मीटिंग में हमने खुदा का कलाम का क्या टॉपिक था, क्या मैसेज था, कुछ आपकी समझ में आया, कुछ सुना, आपको याद हो? हाँ जी, आपने बरकत के बारे में और आपने बताया था कि हमारे बाप दादा की जो गलतियाँ गुनाह हमारी कुछ तक सजा मिलती है हमें, और तीसरा आपने वाक्य में बताया था। और आपने बताया था कि जो गैर कौमों में शादी हो जाती है उससे हमारी नस्लें गलत हो जाती है, उससे भी हमारी गलत हो जाती है। वेरी गुड, शाबाश जी। और कुछ अपने लफ्ज़ों में बयान करें सब, थोड़ा थोड़ा जी। हाँ जी, हाँ जी उज़मा। इसी तरह ये जो मैडम ने बताया है कि खुदावन कोशिश जारी रखो। हाँ जी, हमारी पैसे की कमी है, ईरानों में जो बाप दादा की गलतियों की वजह से है, हमारी दवाएँ रुकी हुई है, खुदावन के आगे जा नहीं रही हो। हमें ऐसे तो है कि हमारी दवाएँ सुनी नहीं जाती। Very good. जो भी मीनार हमारे आगे आते हैं तो हमारी इसी बेकार खुदा तक पहुँचती है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे जी। सुलेमान को बात करें। हाँ जी, जो गैर हाँ जी, कैसा था वो? कैसा था? मैंने कहा खुदा का कलाम बयान करता, कितनी उसको शोहरत, इज़्ज़त और क्या कुछ खुदा ने हिकमत दी थी। तो जब वो खुदा से दूर हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो। तो देखें कि खुदा का कलाम इंसाफ करता है, वो ना मेरा तरफदार ना आपका, किस तरह हम चलें। अब हमने इससे ये सीखा है, गुड खुदा आप सबको बरकत दे के खुदा, मुझे खुशी हो रही है कि कुछ फल नज़र आ रहा है। खुदा इस फल को और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाए अपने कलाम में। लेकिन आप इसी तरह, हाँ जी, ये जो आपने बताया था बाप दादा के गुनाहों की सजा में जो 3 नस्ल तक मिलती है, पुश्त तक, सॉरी, तो उसका कैसे कफारा था? उसका कफारा भी मैं आपको तोड़ बताया था कि मियाँ बीवी खुदा के ज़ूरा हैं, इकरार करे खुदा के खादम के सामने आकर। ये नहीं कि सारी जमात को किसी को सेपरेट बताएं, बस ये करे कि मेरे बाप दादा के अंदर ये चला आ रहा था, कोई दिया पत्ती, कोई मज़ाक को मानते थे, किसी ने कुछ ऐसी मन्नत मानी होती है जो चलती है। बेशक हम गोहर बज़ाहर दुआ करने वाले हैं, लेकिन जब वो आते हैं, हम खुदा यीशु के नाम से बरे का कफारा हो चुका है, तो फिर उसके साथ खुदा के खादम जो है दुआ करते हैं, बंधन टूटते हैं जब मियाँ बीवी, फिर वो वफादार होते हैं खुदा के, फिर वो लानत जाती है, फिर वो लानत का कफारा जो है यीशु मसीह के खून के वसीला से, ईमान लाने के वसीला से टूट जाता है। ये एक लानत है, ये रुकावट किसी भी बच्चे साथ हों ख़ानदान के अंदर, वो किसी के सामने भी किसी तौर पर भी कोई वक्त ऐसा होता है आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये लानतें होती हैं, इनको नानी नाना की भी, दादी दादा की भी होती है, माँ बाप की भी होती है। आप किसी चौथी पुश्त तक चले जाएं पीछे तो कहीं भी आ सकती है। इसलिए इन सब का नाम आपको लेना पड़ता है, स्पेशली खसूसी तौर पर। अब वो जब आएंगे, वो कपल आएगा, वो जोड़ा आएगा, या जिसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मसला चल रहा है, फिर हम उनके साथ वो सेपरेट तौर पर, बस मैंने तरीका बता दिया। इससे बढ़कर मैं अब उस वक्त ही बताऊँगी जब वक्त आए, ठीक है जी। ये है तरीकाकार उसका। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों से तंग आके फिर वापस चले जाते हैं। वो भी लानत है, वो भी लानत है, वो भी लानत है, ये भी एक लानत है बहुत बड़ी जी। तो कहते हैं कि मैंने पीछे एक भाई से मिली थी तो उन्होंने कहा वो है तो खुदा के लोग हैं। हाँ, बड़ा उनकी बेटी को कोई मसला था, अच्छा लेकिन बाजी अब ना वो सियारों के पास लेके जा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा मर जाने दे उसको।
لیکن ایک میں آپ کو آج بات بتا دوں، سوری، کہ بات یہ ہے کہ جب ہم روحانی طور پر واقعی روح سے مسا ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہماری جان چلی جائے ہمارا ایمان نہیں جاتا. وہی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ آخر تو آج نہیں مرے گی، کل نہیں مرے گی، آخر تو اس نے مرنا ہی ہے. یہ دیکھیں، اگر ایسے لوگوں کی ہیلپ کیسے کر دی ہم نے. ایوب ہے نا صابر، تو دیکھیں اس کے کتنے بچے تھے؟ 10. تو 10 کو 10 ایک دن مر جائے. میں کہتی ہوں ہم انسان ہوتے، ایک خدا نہ کرے ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا، تو ہم نہیں اس کو برداشت نہیں، انسانی طور پر نہیں کمزور. لیکن 10 مر گئے ہیں اور شخص خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، وفادار ہے، لیکن وہ پھر کیا کہتا ہے؟ خداوند ہی نے دیا، خداوند ہی نے لیا. خداوند ہمیں کلام سے پڑھنا اور سیکھنا، پھر ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایسے لوگوں کو اسٹڈی کی ضرورت ہے. ایسے لوگ ایوب کی کتاب پڑھیں، پھر خدا کے بیٹے کے بارے میں پڑھیں کہ جس نے صلیب پر جان دی، دکھ سہا، کوڑے کھائے، مار کھائی، سیاستیں ہوئی. یسوع پر بڑا دکھ، بچپن سے لے کر 2 سال کی عمر میں یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہتے تھے. کہاں اس کے ماں باپ بھاگے، ناصرت میں لے گئے. کیا دکھ نہیں سہا یسوع نے؟ تو یسوع مسیح نے میری اور آپ کے لیے جان نہیں بچائی. جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس پہ آزمائش بھی آئے گی، دکھ بھی آئے گا، شیطان اسے زیادہ تنگ کرے گا. یہ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ واقعی کلام پڑھے ہوں یا انہوں نے اسٹڈی لی ہو یا بائبل مقدس کو خدا کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ایمان سے نہیں بنتے رہتے. یہ ہے طریقہ کار ایسے لوگوں کا. ان کو تربیت کرے. اگر وہ کہتے ہیں نا ہم خدا کے لوگ، تو پھر خدا کو بائبل مقدس میں سے جانیں. وہی میں نے بولا، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کا کیا اس کو کہتے ہیں، اس کے بنا دیتے ہیں مائنڈ. کچھ دو گے تو پھر. ہاں جی، مائنڈ. خدا کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ چیز نہیں آئے گی. ہاں جی. اور خدا کے لوگ ایسا کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو ایمان کے ساتھ وہ یہ کہتا تھا، بچہ چاہے اس کا گھر میں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یسوع کے پاس جاؤں گی، جاؤں گا. اور یسوع اسی ٹائم کہتے تھے تیری بیٹی نے جا اسی گھڑی، ٹائم نوٹ کر، تو شفا پائی. تو وہ جاتے تھے اور پھر وہ جا کر پوچھتے تھے. اس وقت تو جدید زمانہ نہیں تھا، گھڑیاں بھی نہیں تھی. لوگ سورج کا سایہ دے کر کہتے تھے کہ دیوار پر کتنا سایہ تھا، اس گھڑی یسوع کے کہنے سے میرے بچے نے شفا پائی. تو ایمان تھا نا. آج کے لوگوں کا ایمان صرف شفا کی حد تک ہے. یسوع سے ملنے، یسوع سے رفاقت رکھنے، یہ یسوع کے حکموں کی تابع داری وفاداری میں نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ایسے شیطان اس جہان کے خدا نے ان کے عقلوں کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا. دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ سنیں. ایسا نہ ہو کہ رجوع آئیں اور نجات پائیں. تو یہ ایسے لوگوں کا میں نہیں مانتی. اگر کوئی بہن بھائی کہے کہ میں مسیحی ہوں، خدا پرست ہوں، خدا پرستوں پر مصیبتیں بہت، کلام میں لکھی آیت مقدسہ صادق کی مصیبتیں بہت ساری ہیں، لیکن خدا ان سے ان کو رہائی بخشے گا. ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں دعا کر کے یقین کر لینا ہے، ہمیں انتظار کرنا. آمین. ایسے لوگوں کو سکھانا ہے. اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو کلام کی تعلیم ان کو اس طرح سے دیں، حوالے نوٹ کریں. بائبل مقدس آپ پڑھنے والے ان کو یوب کا واقعہ، یسوع مسیح کا واقعہ بنے، دکھوں سے بھرے لوگوں کا واقعہ. لیکن شیروں کی غاروں میں دانیل کو ڈالا. تو کیا دانیل بھی تو اس وقت انکار کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ڈال دو. جان جاتی ہے تو جائے، ایمان برقرار رہے. تو پھر خدا نے کیا کیا؟ بادشاہ پریشان تو خدا مہربان ہو. ایسا تو واقعہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیسے کہتے ہیں ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، ہم مسیحی ہیں، پھر ہمارا یقین نہیں. تو آئے آج بھی بڑا خوبصورت میسیج آئے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. میں کہتی ہوں کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ خدا اتنا پیارا کلام دیتا ہے، کتنے بہن بھائی ہیں جو مس کر دیتے ہیں. میں نہیں جانتی میری زندگی کے دن کتنے ہیں یا آپ سب کے مقرر کر دیں کتنے. سیکھ لے کلام. کلام بڑا بیش قیمت ہے، مجھے ملا ہے روح القدس کے وسیلہ سے. میں آپ کو پہنچاتی ہوں، آپ اسے لے تو آپ دوسروں تک پہنچا دیں. آئے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. مثال کی کتاب مقدس میں سے بڑا خوبصورت میسیج ہے. آج کا بھی میسیج ہر روز بہت خوبصورت ہوتا ہے. خدا کلام کرتا اور ہمیں برکت دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. آئیں مثال کی کتاب مقدس میں سے خدا کا کلام سیکھیں گے. مثال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی آیت نمبر ہے جی 34. کلام کو اچھے طریقے سے کوڈ کریں، غور سے پڑھیں، غور سے سیکھیں. میں کہتی ہوں اگر آپ اس میں سے کچھ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ذاتی تجربہ میرا یہ ہے کہ کلام ایک دفعہ جب سن لیتے ہیں تو گھر میں جا کے بائبل مقدس کھولیں، اسٹڈی کریں، اس آیت کو بار بار رپیٹ کریں اور پھر اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں. تو آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے گا. آپ کی زندگی کی سوچیں، خیالات بدل جائیں گے. مثال 8 کی 34 جی بلند آواز کے ساتھ اشتیاق خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کرے گا. غور سے خدا کے کلام کو سنیں. جی السلام پڑھیں گے.
34 की आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। उनसे दावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन। यह हम साल की किताब मुक़द्दस में से 8 और उसकी आयत नंबर 34 हमने पढ़ी है। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। गौर से खुदा का कलाम सीखें। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो इंसान खुशनसीब है, वो इंसान मुबारक है, वो जो खुदा के कलाम की बातों को सुनता है, हिकमत और दनाई की बातों को सुनता है। आज लोगों के कान कहाँ लगे हुए हैं? देखिए, लोगों के कान बदी पर लगे हैं, लोगों के कान चुगलखोरी सुनने पे बड़े माहिर हैं, लोगों के कान गलत मलत गाने सुनने के लिए तैयार हैं, लोगों के कान लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सुनने के लिए तैयार हैं। आज लोगों के कान दुनिया के साजिशों की बातें, रुपए पैसे के बारे में सुनने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम जो बयान करता है, यहाँ लिखा है मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है। अगर हम मुबारक बनना चाहते हैं, खुश नसीबी और अच्छे हालात रूहानी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम को सुनो, बजाय इसके कि हम दुनिया की बातों को। मेरा ख्याल है खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने एक बात कही कि जो इंसान अपने कानों से सुनता है वो इंसान के दिल के अंदर उतरता है, और जब दिल के अंदर उतरता है तो दिल एक मंसूबा तैयार करता है। खुदा के कलाम में लिखा है दिल सबसे ज़्यादा हीलेबाज लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं। जब हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी बात कानों के जरिए पहुँच जाती है, सोचों के अंदर, तो फिर हम उसको प्रैक्टिकल, अगर कोई दौलत के बारे में सुन लेता है तो वो दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में लग जाता है। अगर कोई अच्छी ऐशो-इशरत के बारे में है तो वो उसके लिए कोई रास्ता तैयार करता है कि मैं किस तरह से दुनिया के बराबर हो जाऊँ ऐशो। अगर कोई गलत सोच रखता है किसी के और के ज़रिए से तो वो शहवत परस्ती में चला जाता है। इस तरह इन बातों को तरक करके आज हमने खुदा के कलाम को सीखना क्या सुनना है? मुबारक है वो जो आदमी जो मेरी सुनता है। खुदा हम फरमाता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर मेरा इंतज़ार करता है, फाटकों पर। अब गौर से सुनने की बात यह है, चर्च कितने बजे लगता है? ज़रा सवाल करूंगी मैं आपसे, कितना टाइम है दुआ का, प्रेयर का? 2 घंटे कितने बजे शुरू होता है? 3 से 5। लेकिन आप कितने बजे आते हैं? ज़रा नोट करें, 3:15। अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी अजीज़ को दावत दे रखी हो, मेहमान को जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं आप अपनी तैयारी करते हैं, घर को साफ पहले करते हैं, फिर इसके बाद आप क्या करते हैं जी? आप फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करते हैं जो आते ही उसको खूबसूरत लगें। फिर इसके बाद अगर कॉल कर रहा है तो कॉल पे हम उसके साथ राबता रखने की कोशिश करते हैं। अगर कॉल का कनेक्ट ख़त्म हो जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि इसका कनेक्ट हमारे साथ क्यों ख़त्म हो गया, कहाँ रह गया हमारा अजीज़ मेहमान जो भी कोई आने वाला है। फिर इसके बाद जब वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है मंजिल की तरफ, मेरे घर की तरफ आपके, तो हमारे धड़कने, हमारे ख्यालात, हमारी खुशी का इजहार लफ्ज़ों में बयान होने से कासर होता है, चेहरे की रौनक बदल जाती है, ख्यालात हमारे बदल जाते हैं और हम कहते हैं हमारा अजीज़ बस ये अभी गली के मुक्कर पर, मोड़ पर, ये स्टॉप पर, ये यहाँ, ये आ पहुँचा, ये आने वाला है। तो गौर करना है हमने इस बात को। ज़रा मैं रूहानी तौर पर जिस्मानी बातों में इसलिए ले आती हूँ आप समझने में आसान रहे। अब ये देखें कि 3 बजे इबादत का टाइम है, खुदावंद हमारा बादशाह है, खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है, खुदावंद ने मेरे और आपके नथनों में ज़िंदगी की सांसें और दम फूंका है, और हम कैसे लोग हैं, काम हमारी जान छोड़ते नहीं हैं, आवाज़ें मुख्तलिफ हमारी जान छोड़ती नहीं, ख्यालात ख्वाहिशात हमारी पूरी होती नहीं, चाहे हमारे 24 घंटे हम दुनिया में रहें लेकिन वो पूरा होने वाला नहीं। फिर भी हम खुदा के कलाम में खुदा को टाइम देकर उसके बारगाहों में उसके घर आकर उसका इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुदा अपनी हैकल में 3 बजे ठीक मौजूद होता है अपने रूह के मसा के साथ। और हम जी कहते हैं प्रस्तिश हो जाए, 5-6 गीत हो गए, फिर तेरे जगह कोई नहीं, टाइम लेट भी हो जाते, कोई नहीं, आलस से सुस्त कुंवारियों की तरह जो 5 अक्लमंद 5 बेवकूफ़। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम बयान करता है हर रोज़ मेरे फाटकों पर क्या करता है, मेरा इंतज़ार करता है। हम इंतज़ार करने वाले नहीं हैं बल्कि करवाने वाले, ये हमारे अंदर फ़र्क है। फिर हम कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा के ज़रूर दुआ करते हैं, तो फिर खुदा क्या फरमाता है?
تو اپنے سارے دل سے، تو اپنی ساری جان سے، تو اپنی ساری طاقت سے، تو اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. تو یہ باتیں تو ہمارے اندر نہیں. ہم تو انتظار نہیں کرتے. ہم تو یہ پورا ٹائم کے اوپر، جس طرح مجھے ڈیوٹی پر جانا، جاب پر جانا، مجھے فکر ہوگا میں اگر لیٹ ہر روز ہوں تو میری تو جاب چلی جائے گی، میری جاب کے اندر سیلری کی کٹنگ ہو جائے گی، میری جاب کے اندر مختلف مشکلات پیدا ہو جائیں گی، میری زندگی جسمانی خلل میں آ جائے گی. تو اس طرح روحانی زندگی کے اندر خلل آتا ہے. کلام بیان کرتا ہے میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے. میرا انتظار بھی کرتا ہے، ٹھہرا رہتا بھی ہے. ہم ٹھہرتے نہیں ہیں، خدا کا انتظار نہیں کرتے. ادھر میں نے پہلے مہمان کی مثال دی. اب میں کہتی ہوں کوئی گورنر جنرل آ جائے تو لوگ پہلے جلسے واسطے کٹھے کرسیاں لا کے سویر تو لے کر کرسیاں پا کے آپ کرسی میری ہے اگے کر کے بہنا. عمران خان صحیح طرح ویکھا، نواز شریف نے ویکھا، چل کوئی نہیں تو فوٹو ہی کھینچنا، مشہور ہو میری شو بنے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کو ٹائم انتظار نہیں کرتے، اس کے سامنے آ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہتی، ہماری سوچوں کے اندر آتا ہی نہیں ہے کہ خدا کو ہم نے ٹائم دیا ہے، وہ آنے والا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں پہلے بیٹھ کر پہلی صف پر اس کا انتظار کریں تاکہ جب وہ آئے تو اس کی نظر پہلے مجھ پر پڑے اور وہ مجھے بلیس کرے، مجھے برکت دے دے. یہ چیزیں آپ اور میری لائف کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ ذرا غور کرنا ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے دعا کی ہے، ہم نے خدا سے مانگا ہے، لیکن خدا یہاں فرماتا ہے ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا، میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی کو پاتا ہے. جو خداوند کو پا لیتا کس پاتا ہے؟ زندگی کو پاتا ہے. لیکن کلام میں لکھا وہ خداوند کا کیا ہوگا؟ مقبول. تو جب کوئی خدا کو مقبول پسند آ جائے تو پھر ایلیا کہتا ہے خدا آسمان کو بند کر دے 3.5 سال. تو کیا خدا اس کی دعا کا جواب دے؟ 3.5 سال آسمان بند ہے، بارش نہیں ہوتی. اب لوگ تنگ آ گئے، کال پڑ گیا. پھر کہتے ہیں سامریا کے اندر خدا کے نبی کو دعا کر، تو کہے گا تو خدا بارش برسائے گا. تو خدا کا بندہ ہے، اس لیے تیرے کہنے سے، کیونکہ وہ خدا کا انتظار کرتا ہے. آج ہماری دعا کا جواب کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہم خلل میں پڑے ہیں؟ ہم خدا کا انتظار کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جب آئے گا تو دیکھی جائے گی، اچھا کوئی نہیں سارے گئے. ہم نے نہیں، یہ میری لائف ہے، آپ کی لائف ہے. اپنے بارے میں سوچنا ہے، مجھے خدا کے ساتھ ملاقات کرنی، مجھے رفاقت رکھنی ہے. آپ سب سوچیں، ہم نے پھاٹکوں پر اس کا انتظار کرنا ہے، نہ کہ خدا ہمارا انتظار کرے. پہلے جو آئے وہ برکت پائے. کلام میں لکھا ہے وہ خدا ان کا مقبول ہوگا. لیکن جو مجھ سے، آگے دیکھیں اس کا جواب، جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اگر ہم خدا سے بھٹک جائیں تو پھر کیا پہنچے گا ہمیں؟ نقصان. لکھا مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں. چھوٹی سی میٹنگ ہے، 8 دن کے بعد آتی ہے، لیکن آج بھی میری بہنیں کبھی میں نے نہیں دیکھا ٹوٹل طور پر پوری اکٹھی ہوں گی. کبھی بھی کوئی نہ کوئی غیر حال، بچے بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، اپنی لائف کے اندر خلل ہے، لیکن کچھ فکر نہیں. صرف وقت یہ کہتے ہیں جائیں گے، فارمیلٹی پوری کریں گے، دعا کریں گے، سب کچھ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ دعا نہ بھی کریں، میں ایمان سے کہتی ہوں آپ کو ملے گی. آپ کی لائف کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا دے گا، کیونکہ وہ تو بدکاروں کو بھی دیتا ہے. سورج چمکاتا ہے تو بدوں پر بھی اور راستہ بازوں پر. یہ چیزیں آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کو ملے گی. اگر پانا ہے تو زندگی پائیں، اگر اسے ملنا ہے تو پھر اس کے مقبول ہو جائے. یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ سوچیں کہ میں چرچ منگل میٹنگ جانا مجھے چیز ملنی ہے. نہیں، آپ نہ بھی آئیں تو ملے گی. بے ایمانوں کو بھی ملتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. لیکن آپ پائیں زندگی، آپ پائیں نجات، آپ بنے یسوع کے مقبول. آئے اب دیکھیں خدا سے ملنے کا طریقہ کار کیا تھا. ہم تو ابھی غور ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا کے پاس جانا ہے. یہ ایک جسمانی بات نہیں ہے کہ آئے چلے گئے. دعا کوئی یہ ایک فیشن نہیں ہے، دعا ایک کوئی ایسے عام سی بات نہیں ہے. دعا خدا اور انسان کے درمیان رفاقت، رابطہ، اس کے اندر ہم نے اور اس نے ہمارے اندر آنا ہے. یہ ہے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق. یہ تعلق بنائیں گے پھر آپ جو کہیں گے تو پھر ہوگا. کلام میں لکھا ہے خروج کی کتاب میں، آئیں ذرا دیکھیں خروج 19 لوگ کیسے تیار کیا کرتے تھے اپنے آپ کو. خروج 19 باب اور اس کی آیت نمبر ہے جی. میں اس لیے آپ کو بڑے حوالے دیتی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، کلام کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ برکت ہے آپ کے لیے، بخشش ہے خدا کی. 19 اور اس کی آیت نمبر ہے جی 10. حوالہ لمبا اس لیے پڑھتی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو لکھا ہے خدا کے کلام میں
اور موسیٰ نے خداوند سے باتیں بیان کی. خروج 19 کی 10 آیت ہے جی. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا, آج کل ان کو پاک کر, وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں, کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوئی سینہ پر اترے گا. تو لوگوں کے لیے چاروں طرف ہاتھ باندھ کر ان سے کہہ دینا, خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا نہ اس کے دامن کو چھونا, اور کوئی پہاڑ کو نہ چھوئے, ضرور جان سے مار ڈالا جائے, مگر اسے ہاتھ نہ لگائے, مگر وہ لاکھ لام سے انسار کیا جائے, یا تیر سے چھیدا جائے, خواہ وہ انسان ہو خواہ جانور ہو, وہ جیتا نہ چھوڑا جائے. جب جانور نرسنگا دیر تک پھونکا جائے, سب پہاڑ کے پاس آ جائیں. تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا, اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا, انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے, اور اس نے لوگوں سے کہا تیسرے دن تیار رہنا. آگے جو بات لکھی ہے وہ خود آپ اسٹڈی کر لیں, پڑھ لیں, اگلی آیت مکمل کر لیں. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اتنی پاکیزگی, جسمانی بھی, کپڑوں کی بھی اور دل کی بھی. لیکن جب ہم یسوع مسیح میں سے آئے, پیدا ہوئے ہیں, تو یسوع مسیح نے کہا کہ اب باطنی پوشیدگی, روحانی طور پر یسوع مسیح نے فقیوں فریسیوں کو کہا سفیدی پھری ہوئے قبروں, اوپر سے لمبے چوکے پہنتے ہو, اندر کیا ہے؟ اندر سے دل کو صاف کرو, اندر سے خدا کا ڈر اور خوف مانو, نجاست سے بھرے ہو تم. تو ہمیں اب روحانی طور پر دل کے اندر خدا کی چاہت کے لیے تیار ہونا. اپنے آپ کو پہلے جب منگل میٹنگ آئے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اتوار گزرا, سوموار تو مجھے کل منگل میٹنگ ہے, سویرے اٹھ کے مجھے تیاری روحانی طور پر کلام سننے کے لیے کرنی ہے. آپ کو بھی کرنی ہے, آپ کو اپنی سپیڈ تیز کرنی ہے, آپ کو اپنے آنے جانے کا, رہن سہن کا جو طریقہ کار ہے اسے چینج کرنا ہے. آپ نے کس سے ملنا ہے؟ آپ نے خداوند سے ملنا ہے. آپ نے اس کے پھاٹکوں پر اس کا کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے. تو کلام میں پھر لکھا ہے جو مجھے پاتا ہے وہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ مقبول. پر جو اس سے عداوت رکھے گا, اس کی بات کو نہیں سنے گا, وہ ہوگا اپنی جان کا دشمن, اور وہ نقصان اٹھائے گا. یہاں خدا نے کہا اپنے بندہ موسیٰ نبی سے 3 دن سے پہلے لوگوں کو تیار کر, اور جو طریقہ کار لکھا گیا وہ آپ سب سمجھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ سمجھ گئے ہیں ساری بات کو. کیا طریقہ کار؟ 3 دن پہلے تیاری. تو ہم کب تیاری کرتے ہیں؟ جب پورا آدھا گھنٹہ بھی گزر جائے, پھر خیال آ جائے اگر سوچوں میں, تو پھر ہم کہتے ہیں ہم جانا ہو, دعا کرانی تھی, کرنی تھی, شاید میرے جانے سے کچھ فرق پڑے کہ میری فلاں مشکل حل نہیں ہونی ہوتی. ایسے آپ نے لشکروں کے خدا کی شکر گزاری کرنے آنا ہے, یہ واجب اور درست ہے. دیا تو آپ کو سب کچھ اس نے, مجھے بھی دیا سب کچھ. سب سے بڑی چیز تندرستی, 1000 نعمت. دیکھیں اگر میں تندرست ہوں, آپ تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے. سانسیں نہیں تو پھر ہم مردہ ہیں, ان کے لیے شکر گزاری کریں. اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کے لیے تو غور کریں. ہم نے جو کچھ اسے دے رکھا ہے اس نے ہمیں اس پر غور نہیں ہے, ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. وہ ہمیں کون ہمارے خیالوں میں ڈالا ہے؟ ابلیس. وہ کہتا ہے بس تو خدا سے مانگ, اور پھر برے خیالات پیدا کرتا ہے, ہمیں خدا سے دور کرتا ہے. لیکن خدا فرماتا ہے مبارک ہے جو خداوند کی پھاٹکوں پر ہر روز اس کا کیا کرتا ہے؟ انتظار. اب ہم دیکھیں حنا کی زندگی پر غور کریں. سیمل کے اندر پہلا سیمل, تو اس کے پہلے باب کے اندر لکھا ہے حنا ہر سال بڑا دور کا سفر کر کے جاتی تھی. میرا خیال ہے کہ جب جاتی ہے کہ لوگ حجتیں کرتے ہوں گے, کہتے ہیں کہ ہر سال جاتی حنا خالی ہے, حنا کو کچھ بھی. لیکن حنا نے صبر کا, برداشت کا اور خدا کا انتظار کرنے کا دامن نہیں چھوڑا. وہ پھاٹکوں پہ بیٹھ کر خدا کی عقل میں انتظار کرتی, روتی ہے, آتی ہے, جاتی ہے, لیکن جاتی ضرور ہے. وہ یہ نہیں کہتی ہے سال میں نے نہیں جانا, بڑا سفر کیا, میرے تو پاؤں تھک گئے, میں تو تھک گئی دعا کر کے, میرا گلا بھی تھک گیا. نہیں, اس نے انتظار کیا. اور ایک دن آیا جب اس پہ کرم کی نگاہ خدا کی طرف سے پڑ گئی. کاہن کو خیال آیا کہ یہ عورت کیوں ایسا کرتی ہے, تو کہا جا خدا نے سلامت چلی جا, خدا تیرے دل کی مراد پوری کر. ہو گیا, انتظار کیا اس نے خدا کے. اب اور ایک شخص دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جو انتظار کرتے ہیں, انہیں کچھ ملتا ہے. آئیں دیکھیں لوکا کی انجیل مقدس کے اندر سے. لوکا رسول کی معرفت خدا کا کلام ہے جی. نہ دنیا کی دولت, نہ دنیا کی عیش عشرت, نہ دنیا کی آسائشیں ہمیں خدا سے ملا سکتی ہیں. ملا سکتا ہے تو صرف انتظار. آج ہم نے انتظار کرنا ہے خدا کا, اس کی بارگاہوں میں دعا کر کے بھی انتظار کرنا ہے. اور دعا کے ٹائم سے ہم نے 5 منٹ کوشش کرنی ہے کہ ہم پہلے ہیں اگر برکت پانی ہے. یہ طریقہ برکت پانے کا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 19واں لکھا ہے, وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا. وہ دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو مسئول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا.
वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस वो उसे देखने के लिए आगे दौड़ करके गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसे राह जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर उससे कहा, है ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। आमीन। देखें, अब यीशु के साथ यीशु नासरी जब निकलते थे, हज़ारों लोग यीशु के बारे में जानते थे, पर वो किस लिए, मेरी बेटी ठीक, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मिल जाए, लोग इसी चक्कर में यीशु के पीछे। लेकिन ये ज़कई है, इसके पास दौलत है, घर है, अच्छा उस ज़माने में अच्छा घर था, कोठी थी, बंगला था, वसूल लेने वालों का सरदार था, बहुत टैक्स लेता था, और उसके पास दुनिया की थैली भरी पड़ी थी रुपयों पैसों की, सोने चांदी की। अब ज़कई को सुकून नहीं है, चैन नहीं है। अब देखते हैं कि ज़कई क्या करता है। ज़कई यीशु मसीह को देखना चाहता है, कहता है, लोग सुना है, कहते हैं कि जब उसको देख ले तो मर्ज जाता रहता है, बीमारियां जाती रहती हैं, सुकून मिलता है, आज मैं भी तो देखूँ। उसने कहा, आज तो मैं सारे काम छोड़कर उसका इंतज़ार करूँगा। अब लोग देखें, हज़ारों की भीड़ है यीशु के साथ, गौर करने की ज़रूरत है आज। और ज़कई जो है वो छोटे कद का है, मजबूरी है, परेशानी है, लोग जो है यीशु को छोड़ नहीं रहे, इर्द गिर्द है, लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते हैं, शफा भी पा रहे हैं मौज। लेकिन उसने कहा कि अब मैं क्या तरीका बताऊँ। अब उसकी सोच में आया कि चलो ये गूलर का दरख्त काटो वाला, मैं इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से यीशु गुजरेगा, चलो देखने का मुश्ताक। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इंतज़ार जो कर रहा था। अब वो दूर से यीशु आ रहा, आते आते मेरा ख्याल बहुत टाइम लग रहा होगा, क्योंकि भीड़ थी, लोग तो यीशु को रास्ता नहीं देते थे। आगे दूसरी गली से, तीसरी से लोग भागे आते थे, यीशु के आगे पीछे गिरते थे, चलते चलते टाइम लगा होगा। ज़कई भी तो बैठा गूलर के दरख्त के ऊपर, इंतज़ार, नजरें लगाए बैठे, क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। और जब यीशु आया तो देखे यीशु की शान और कुदरत, यीशु मसीह हज़ारों लाखों की भीड़ में उतने नजर पड़ी। हाँ, तू क्या करता है ज़कई, मेरा क्या करता है, इंतज़ार। इंतज़ार का फ़ायदा देखे क्या है, आगे कलाम बयान करता है, यीशु ने ऊपर करके देखा, ज़कई आजा भाई। लोग हैरान, ये छोटे कद वाले में यीशु को क्या दिलचस्पी है, दिल लग गया था खुदा के साथ। लिखा, मुबारक है जो मेरे फाटकों पर मेरा इंतज़ार करते हैं। वो इंतज़ार करता था, आज मैं देख ही लूँ उसकी एक झलक। लेकिन यहाँ झलक नहीं, यीशु ने कहा, आज तो मुझे तेरे घर जाना है, मुझे तेरे घर जाना है, तेरे साथ रहना है, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। क्योंकि यीशु मसीह इंतज़ार के आगे बढ़कर तुझे और देना चाहता है, बरकत, निजात और हमेशा की ज़िंदगी, सुख चैन। ज़कई को सारी रात नींद नहीं आती थी, परेशान रहता था, लोगों को बड़ा लूटा हुआ था, उसने बहुत कुछ गलत किया था। उसने कहा, आज यीशु मसीह जब आया तो फिर उसे सुख मिल गया, चैन। अब दौलत से दिलचस्पी नहीं, थैली निकाल लाया, यीशु उसके घर खाना खाया, तो उसने कहा, यीशु मुझे सुकून आया, चैन आया, अब तो मुझे मिल गया, निजात आ गई मेरे घर में। तो उसने कहा, मैं लोगों का जो गुनाह किया, मैं माफ़ी मुझे मिल गई, अब मैं इसको दुगना चुगना 4 गुना वापस कर देता हूँ, 3 हिस्से देता हूँ। खुदा मुझे माफ़ी मिल गई, खुदा तो मुझे मिल गया। उसकी ज़िंदगी में क्या आने लगा, करार आने लगा, चैन आने लगा, उसकी सोच बदल गई, उसको सुकून मिल गया, उसकी रूहानी ज़िंदगी तब्दील हो गई। वो जिस्म की बातें नहीं अब कर रहा था, वो दुनिया की रुपये पैसे सोच की बात नहीं कर। यहाँ हम देखते हैं, लोग जब खुदा के पास आते हैं ज़रूरत को लेकर, हम किसके बच्चे हैं, बादशाह के। तो बादशाह के बच्चे भूखे नंगे होते हैं, बादशाह के बच्चे मोहताज होते हैं। जब खुदावन हमारा बादशाह तो फिर फिक्र ना करें, उसकी बारगाहों में उसका क्या करें, ज़कई की तरह इंतज़ार, हन्ना की तरह उसका क्या करें, इंतज़ार, अय्यूब की तरह उसका इंतज़ार कर। वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा, एक दिन वो ज़मीन पर खड़ा होगा और मैं अपने बदन के यूं बर्बाद हो जाने के बाद भी उसे देखूँगा। मैं जितनी मुसीबत में से गुजर जाऊँ, मैं खुदा उनसे मिलूँगा उसे। हम ये करते हैं, हम तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करते, तब्दील नहीं करते, हम सिर्फ ये नहीं गिला करते हैं कि खुदा ये नहीं। आप चेंज करके अपनी लाइफ के अंदर देखें, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली है। आज आपने सीखना है कि हम किस तरह खुदा का इंतज़ार करते हैं, कि कितना फ़िक्र रखते हैं खुदा से, रफ़ाकत का कितनी मुलाकात रखते हैं खुदा से, खुदा की बारगाहों में क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। ज़कई ने इंतज़ार किया, कहा, ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। जब यीशु मेरे और आपके साथ रहेगा तो फिर सारी ज़रूरतें पूरी। यकीन माने, अगर कोई ज़रूरत ना भी पूरी हो रही, गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, यीशु मुझे मिल गया, ज़कई कहता है। आप ऐसा बनाए तो फिर
ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. لیکن ایسا ہماری لائف کے اندر نہیں. شیطان نے ایسا ہماری عقلوں کو خراب کیا, شیطان ایسا لوگوں کو کنٹرول کیا ہے, مانگنے کے سوا اور خواہشیں پانے کے سوا ہمیں کچھ اس سے آگے نظر آتا ہے. ہم کبھی یہی نہیں کہتے کہ جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس کے لیے تیری شکر گزاری. میں اس لائق نہیں تھی, شاید میں اس لائق نہیں تھا, خدا اس کے لیے تیری شکر گزاری. کیا ایسا کر کے دیکھا؟ ایسا کر کے دیکھیں, برکت حاصل کریں. لیکن نہیں, ایسا ہوتا نہیں. اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کی مجھے شکر گزاری کرنی نہیں آتی. مجھے خدا کا پھاٹکوں میں بارگاہوں میں اس کا انتظار کرنا آتا نہیں. تو پھر میں کس طرح کروں؟ خدا میری دعا کو مقبول میں نے ہونا نہیں خدا کا, تو پھر کس طرح خدا آپ کی اور میری دعا کو سنے؟ غور کریں ذرا ان باتوں پہ. ہم جسم میں سوچتے ہیں, ہم روح میں نہیں سوچتے. اگر آپ روح میں سوچنا شروع کریں تو آپ کی ہر ایک ضرورت وافر مقدار میں خدا پوری کرے. اگر ہم دیکھتے ہیں, آئیں ایک اور واقعہ, بڑا خوبصورت حوالہ اعمال کی کتاب میں سے. اعمال کی کتاب, اس کا 2 باب, رسولوں کے اعمال. دیکھیں بھائی, انتظار کرنے سے ملے گا, لیکن اگر ہم انتظار نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. رسولوں کے اعمال کی کتاب مقدس میں سے رسولوں کے اعمال, اس کا پہلے ہم پہلا باب دیکھتے ہیں. اس میں سے اس کی آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں جی 8. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر اٹھا لیا گیا, بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اب یہ یسوع مسیح کے جانے کا واقعہ میں نے بیان کیا. اب دیکھیں آگے یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں. لکھا ہے یہاں, آیت لکھی ہے, جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تمہیں ملے گا. اب ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یسوع نے کہہ دیا تو مل جائے گا. اب لینے کے لیے طریقہ کار ہے. طریقہ کار دیکھیں 15, اسی باب کی 15. انہی دنوں میں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی, کھڑا ہو کر کہنے لگا, اے بھائیو, اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا. اور لکھا ہے کیونکہ اسی خدا کے حق میں پہلے کا یہی خدا پہلے سے کہا تھا جی یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوگا, کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. آمین. تو یہ شمار کیا گیا لیکن رہ گیا. کیوں؟ کہ وہ خدا کا انتظار کرنے والا نہیں تھا, بلکہ کون سا تھا؟ دغا باز تھا, مطلبی تھا. تھیلی سے بھی نکالتا اور پھر بعد میں یسوع کو 30 روپے لے کے بیچ بھی دیتا. تھا تو ان میں سے نا, فرق ہے نا. اس لیے دعا کرنے والے سبھی نہیں, خدا کا انتظار کرنے والے. اور یہ رسول جو ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے جی, دیکھیں ذرا رسولوں کے اعمال کی کتاب, اس کا 2 باب لکھا ہے, جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے, اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی کہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. انہیں آگ کی شعلہ کی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئے, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح انہیں روح نے بولنے کی طاقت بخشی تھی. اب یسوع مسیح تو چلے گئے بادلوں پہ, جب گئے یسوع مسیح 40 دن گزرنے کے بعد, یسوع 40 دن تک نظر, پھر 10 دن پھر گزرے, 50 دن ہو گئے, 40 دن زندہ رہے دنیا میں, نظر آتے رہے لوگوں. 10 دن انہوں نے انتظار کیا, 50 دن ہو گئے پورے. یہاں دیکھیں 14 آیت میں لکھا ہے, یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. کیا کر رہے تھے جی؟ دعا کر رہے تھے. اونچی جگہ بالا خانہ تھی جتنے کوئی آوے نہ جاوے نہ تنگ کرے ہونا. وہ کیا کر رہے تھے؟ خدا کا انتظار کر رہے تھے. خدا کے پھاٹکوں میں کیا کرتے تھے؟ اس کا تو پھر کیا ان کو انعام میں ملا؟ روح القدس. تو جب روح القدس ملا تو رسول جیسے باہر نکلے, انتظار کیا 10 دن تک, دعا کی, عورتوں کے ساتھ پھر مل گیا, تو پھر کہتے ہیں یسوع کے نام سے جنم کے لنگڑے کو اٹھ, یسوع کے نام سے چل. پھر لنگڑا کیا کرتا ہے؟ چلتا. پھر موعظے کرنے کی قدرت ان کی قوت اندر آئی. لیکن پہلے انہوں نے خدا کا انتظار کیا, خدا کے ساتھ وہ چلے گئے, برداشت کیا, جو کچھ خدا نے حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے خدا کا انتظار کیا. ہمیں خدا کا انتظار کرنا ہے.
पहले उसे दिल देना है, फिर उसका इंतज़ार करना है। और फिर खुदा का बंदा भी ज़बूर में कहता है मैं सब्र देना आस रख के यहोवा दी करता सा इंतज़ारी तादो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी साथ। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हैं, अपने बच्चों को पत्थर नहीं देते रोटी की जगह पे, मछली की जगह पे सांप नहीं देते, बच्चों को देते हैं कभी, कोशिश करते हैं जब हमारा आसमानी बाप हमारा दिल उसके सामने लग जाएगा, मकबूल बन जाएंगे, तो हुक्म फरमाया जाएगा जाओ मेरे बंदों की ज़रूरत को पूरा करो। ये तो वो खुदा है जो एलिया के लिए कवों के हाथ रोटी बेचता है, कवे तो खुद लोगों के हाथों से छीनती है। ये तो वो खुदा है जो कवे के हाथ गोश्त बेचता है, बोटियाँ बेचता है, जहाँ मेरे बंदा नाले पर बैठा हुआ है मेरी इबादत कर रहा है, कौम को पैगाम सुना रहा है, जहाँ उसके लिए रोटी भी ले जा गोश्त भी ले जा। कभी ऐसा वाक़या सुना है? कवा देगा नहीं, कवा छीनेगा। लेकिन जब खुदा हुक्म देता है तो फिर कमों के दिल मोम हो जाते हैं और उनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, वो खुद नहीं खाते, नबी के लिए लेके जाते हैं। खुदा के मकबूल नज़र बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो फिर उसकी फाटकों पर उसका इंतज़ार करेंगे। मैं आपको सिखाना यही खुदा के कलाम में से चाहती हूँ, रूह खुद सिखाना चाहता है आपको आज शाम, आज सुबह खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि आप फाटकों पर इंतज़ार करें। देखिए जब मैं अपनी स्टोरी बयान करती हूँ हमेशा अपनी इसलिए करती हूँ कि ये मेरी लाइफ में गुजरा, मैं रूबरू आपके सामने किसी बुक से पढ़ूंगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, शायद हो ना हो, लेकिन जब मैं अपनी ज़बानी अपनी कहानी बयान करूँ तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मैं खुदा के साथ काम करती थी, छोटी उम्र में मुझे शौक़ था मैं खुदा को जानूँ, तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 5 क्लास की तालिबा थी। 5 में तो बच्चों को सही तरीके से अपनी बुक्स और बाइबल संभालना नहीं आता, समझ नहीं आता, लेकिन मुझे शौक़ था कि यीशु कौन है, जानना है वो कैसा है। कैथलिक से शुरू किया, कैथलिक में उस तजर्बा किया, वहाँ से बुत परस्ती सीखी, बुत परस्ती में दिल नहीं लगता था, मुझे लगता था यीशु से खा अगर तू खुदा है तो फिर बुतों के अंदर लोग तुझे ढूंढ ढूंढते हैं, मुझे बता। ये भी गया, फिर बालक हो गई, शादी हो गई, फिर भी खुदा को ढूंढना छोड़ा नहीं, नुकसान भी पहुँचा है, शैतान ने भी बड़ा तंग किया, बड़े तकलीफ़ात में डाला है, बीमारियाँ भी बड़ी लगी हैं। अब वो बीमारियाँ तो है नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो मैं तो गिनूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। लोग कहते हैं बीमारियाँ नहीं जाती, लगी हैं बीमारियाँ, खुदा ने शिफा दी है, लेकिन मैंने बारगाहों में इसका इंतज़ार किया और कई साल गुजरे, फिर कई सालों के बाद जवाब आया और अब जवाब हमारे सामने है। खुदा मुझे मिला है, उसकी बारगाहों में मैंने उसका इंतज़ार किया, आप भी इसका इंतज़ार करते देखिए। न दुनिया की दौलत, न दुनिया की ऐश-इशरत, न दुनिया को मांगा, सिर्फ वक्त मांगा, खुदा को मांगा। तो जब खुदा मिल जाता है तो फिर सब कुछ ही बहाल हो जाता है, फिर सब कुछ ही मिल जाता है, फिर रोशनी की जो राहें हैं वो हमवार होती हैं, बरकतें मिलती हैं, मसा मिलता है। मैं कहती हूँ जब यीशु मिल जाता है यकीन माने किसी चीज़ की चाहत ही नहीं रहती। मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई कमी भी हो जिस्मानी तौर पर तो मुझे महसूस ही नहीं कभी हुआ कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब यीशु मिल जाता है तो सब कुछ फिर मिल जाता है। इसलिए उसकी बारगाहों में उसका क्या करें, इंतज़ार करें। ये ना कहें कि मैंने खुदा के ज़रूर दुआ की और मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मैंने ये देखा है कई ऐसी बातें जो मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत थी, मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने कभी गिला नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा मुझे खुदा नहीं मिला, लेकिन मैं जब लोगों के लिए दुआ करती हूँ यीशु के लिए हो जा तो हो जाता है, इसलिए कि मैंने खुदा के नाम से लोगों के लिए मांगा। और मैंने ये कहा खुदा को देख, ये मैं तुझे जानती हूँ, जानना शुरू, ये अभी तुझे नहीं जानती, अब तू इन पर ज़ाहिर हो जा किसी तरीके से ताकि ये भी तुझे जाने। जिस तरह से कई यीशु को जानना शुरू हो गए तो अब इस कई कहता मैं तो सारा माल गरीबों को दे दूँगा, मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी माफ़ी हो जाए। खुदा मुझे मिल गया, मैंने उसका इंतज़ार किया। हन्ना कहती है मुझे सैमुएल मिल गया है, एली कैन को कहती ले ले, मैंने तो मन्नत मानी हुई है, ले ले, मैं तो देने आई हूँ 2.5 साल का बच्चा। वो कहता कौन है तू, मैं नहीं जानता, यहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं। उसने कहा वही दलगीर बंदी यहाँ बैठ के रोया करती थी, तूने मुझे दुआ दी, ये मैं कर्ज वापस कर दे नहीं, खुदा ने मुझे कर्ज के तौर पर ये भेजा दिया, मैं देती हूँ। खुदा के बंदा ने फिर उसे दुआ दी और कहा जो कर्ज तू खुदा को देती है ना, जा इसके वजह में खुदा तुझे एक नस्ल देगा, तुझे ब्लेस कर देगा। और खुदा ने उसके वजह से 5 बच्चे दिए, उसने एक दिया, एक के वजह में एक तो दे दिया, 4 गुना उसे वापस लुटाया। खुदा कुदरत वाला है, खुदा मौजज़ात वाला है, खुदा रहम करने वाला है। ज़िंदगी की ज़रूरतों को छोड़कर भी कभी खुदा के बारे में अकेले बैठकर अपने और अपने खुदा के राबते को सोचें। मेरा वो बाप है, मेरा वो खुदा है, मेरे अंदर उसने सांसें फूंकी हुई हैं, अगर मेरी सांसें यहाँ निकल जाएं, कोई रिश्ता कोई नाता कुछ भी नहीं है जिस्म का, ना कोई शौहर, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना दौलत, ना गाड़ी, ना बंगला, ना कोठी, कुछ भी नहीं है। अगर मेरी और आपकी सांसें निकल जाएं, राबता किसके साथ है, रफ़ाकत किसके साथ है, खुदा के साथ। अपना ऐसा राबता बनाएं। रूहानी तौर पर होना बड़ा मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूँ। रूहानी बातें रूहानी लोगों के समझ में आती हैं, जिस्मानी जो लोग हैं वो जिस्म की बातें करते रहते हैं, वो कहते हैं जिस्म में हमें ये चाहिए,
यकीन माने जब आप रूह से भर जाएंगे ना, जिस्म की आपको फिक्र ही नहीं। जिस्म की ज़रूरतें खुदा वाफर मिकदार में आपकी पूरी करेगा। आपकी बीमारियों को भी खुदा देर पास से, अगर सालों से हैं तो उन्हें मिनटों में ख़त्म करेगा और वो रहेंगी नहीं सिरे से, वो ख़त्म हो जाएंगी। आप कहें मेरा तजर्बा है, आपके ख़ानदान की बीमारी है, लोगों को होती है ब्लड के अंदर शुगर, बवासीर, बड़ी बीमारियां होती हैं, तजर्बा करके देखें, मैंने देखा है बीमारी नहीं जाती, तो फिर यीशु के पास आ जाए, मकबूल बन जाए, बीमारी जड़ से जाएगी। कभी आपकी नस्ल के अंदर आ जाए तो कहना खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि तजर्बों से सीखा है, खुदा की कुदरत से, खुदा के फाटकों पर खुदा का इंतजार। अब भी मैं कभी कभी अपने ऊपर दोष देती हूँ, मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ कि मैं अब खुदा के साथ सरगर्म हूँ, लेकिन कुछ कमज़ोरियों के सबब से उस तरह नहीं जिस तरह मैं बचपन और जवानी में थी। ये मेरा इकरार है, लेकिन खुदा से मैं दुआ करती हूँ, खुदा मुझे इस तरह बहाल कर, अकाबाओं की मानत मुझे जोर दे, क्योंकि तू मेरा। लेकिन हम ऐसी सोच रखते ही नहीं। असी कहते 2 लफ्ज़ दुआ की थी, 2 गीत गाए, उत्ते टाइम दिता, चर्च गए, हाज़री लगी, पास्टर ने भी पूछ लेना, सिस्टर ने पूछ लेना, कोई और पास्टर होए चरता उन्हें जरूर पूछना, बाजी जी भैन जी तुसी मीटिंग ते नहीं आए, भाई तुसी इतवार नहीं आए, बाजी टाइम नहीं लगा। लेकिन नहीं, मुझे अपने लिए, आपको अपने लिए अपने बाप से मुलाकात करनी है, आपको उसके इंतज़ार करना फाटकों पर, क्योंकि जब यीशु आएगा तो फिर क्या होगा। आए मेरे साथ हवाला देखें, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 आयत देखें जी, बड़ा खूबसूरत मैसेज है, इस हवाले को नोट करें, अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में ले खुदा का कलाम। 3 की 20 लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। कहाँ है? आसमान पर है। हम एक मुनज्जी यानी खुदा यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। कहाँ से? आसमान पर से आने के इंतज़ार में है। वो अपनी उस कुव्वत की तस्वीर के मुवाफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। खुदा के लोग क्या करते हैं? खुदा का इंतज़ार करते हैं। हमारा यीशु कहाँ आने वाला है? बादलों पर। हमारा वतन कौन सा है? आसमान का। हम आर्जी तौर पर यहाँ हैं। हमारा ये असल वतन नहीं है जिस दुनिया को हम समझते हैं ना कि दुनिया हमारी है। जिस दिन आपका दम निकल गया, मेरा निकल गया, ये दुनिया फानी फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सारा सिलसिला, सब रिश्ते नाते टूट कर बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। कोई नहीं, कुछ दिन याद करेंगे, हत्ता के 40 हफ्ते लोग 7 दिन के बाद भी भूल जाते हैं। कभी जिक्र हुआ बातों में तो हो गया निकल। लेकिन जिसके साथ मुझे और आपको रहना है, जिसकी रफाकत में, जिसके साथ सदा रहना, उसका इंतज़ार करें, वो आपके साथ है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद नबी कहता है ज़बूर 23 में, बल्कि खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी तेरे आसा से मुझको तसल्ली है। मुझे तसल्ली है, मैं मर जाने के बाद सुकून पाऊंगा, मेरे रूह निजात पाएगी, सुकून और चैन पाएगी। हम अपनी बका के लिए नहीं सोचते, हम उसके फाटकों पर बारगाह हम उसका इंतज़ार नहीं करते, और हम कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं। इस गलतफहमी को छोड़ दें, अपने आप को खुदा को दे डालें, अपना वक्त जो कीमती सरमाया है इसे यीशु के लिए इन्वेस्ट कर दें। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मैं कहती हूँ आप खिदमत नहीं कर सकते, आप बहनों को बाहर नहीं सकते, आप दूसरों को कलाम नहीं सुना सकते, अपनी ज़िंदगी को संवारें। आप यीशु के साथ तल्लक बनाना शुरू करें, राबता रफाकत रखें, और फिर कहें जिस्मानी चीज़ों के लिए मेहनत ना करो, ये फ़ानी है, ये फ़ना हो जाने वाली हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ जिस्म में रहते हुए आपकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, जिनको यीशु जानता है वो पूरी करेगा, वो आपके दिल की मुरादों को भी करेगा। लेकिन कलाम लिखा उसमें मसरूर रहा, ज़बूर 145 में 18 आयत में, तो खुदा तेरे दिल की सब मुरादें। मैं खुदा में मसरूर रही हूँ, मेरे दिल की मुराद थी कि मुझे खुदा का घर मिले। मैंने कभी अपना घर ही नहीं मांगा, और मुझे मिला। यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है चर्च के लिए, चर्च में आप सबको देख कर मुनादी करके, उतनी खुशी मुझे अपने घर में रहने से नहीं मिलती जितनी मुझे खुदा के घर में सुकून आराम मिलता है। ये मेरा ज़हनी सुकून है। मेरे जब भी मुसीबतें मुश्किलें आती हैं, मैं यहाँ आ जाती हूँ उसके पास, और उसके साथ बैठ कर बातें करती हूँ, रोती हूँ, चिल्लाती। जिस तरह मेरा उसका सेपरेट मामला है, मैं उसकी रफाकत हूँ, और वो मेरा, वो आपका भी बाप है, आपका खुदा। मैं ये नहीं कहती मेरा ये, आपका भी खुदा है। इसलिए खुदा से प्यार करें, उसकी रफाकत करें, उसकी बारगाहों में इसका इंतज़ार करें। ये है कुलिया, ये है यीशु के पास आने का, ये है बरकत पाने का, ये है निजात पाने का, ये है हमेशा की ज़िंदगी और सुकून पाने का। आपकी मुसीबत पहाड़ जैसी है, तो फिर ज़बूर 121 में क्या कहता है? अखियाँ चुकना हाँ मैं वाले पहाड़, मदद नहीं मैं यीशु ने दूंगा।
यीशु को पुकारें, उसकी बारगाह में टाइम से आएँ, फाटकों में इसका इंतज़ार करें। यकीन माने जब आप इंतज़ार करते होंगे वो आ जाएगा, तो फिर वो आपके चेहरे की तरफ आपकी उदासी नहीं होगी, आपके दिल के अंदर गम नहीं होगा, आपका गम खुशी में बदल जाएगा और आपका मातम नाच में बदल जाएगा जब आपका दिल खुदा के हुजूर में। आपकी बीमारियां देर पा हो जाती रहेंगी, यीशु के नाम से चली जाए तो चली जाए, लेकिन आप अपना दिल खुदा के साथ लगा के देखें। ये बड़ी सेपरेट, बड़ी सीक्रेट बातें हैं, ये बड़ी प्यार की बातें हैं, रूह कुदस की बातें हैं जो खुदा आप तक पहुंचा रहा है कि आप इस तरह से खुदा से प्यार करें। ना ये कहें कि आज मंगल मीटिंग गया तो मुझे सिस्टर जी के मुंह को जाना है, ना कहें कि इतना टाइम हो गया, ना आपने ये सोच बनानी है मुझे रिश्तों के खुदा अपने बादशाह से मिले, जो मुझे उसने दे रखा है उसका मैंने शुक्र अदा करना है, उसका मैंने इंतज़ार करना है। खुदा बादलों पे आएगा, ये वतन मेरा नहीं है, मैंने आसमान पर जाना है। मैं यरूशलेम ख़ानदान की चर्च की मेंबर हूँ, लेकिन उसकी यरूशलेम की मैं फ़र्द हूँ और मैं उसकी शहरी हूँ। उसका शहरी का आपके पास ऑर्डर और कार्ड होना चाहिए। ये चीज़ें आपको सोचनी है, ये नहीं सोचनी आज हम मर गए कल दूसरा परसों तीसरा फिर खत्म। इसलिए रूहानी बेस पर रूहानी सोच बनाकर उसकी फाटकों में उसका इंतज़ार करें। तो फिक्र किया, अपने घराने की तरबियत करें, जो बच्चे आपको खुदा ने दे रखे हैं उनकी तरबियत यीशु के कलाम करें। जब आपके बच्चे कलाम में फल रहे हैं खुशी मनाएं, शुक्रगुजारी करें, ये आपकी बहुत बड़ी बरकत है। ये खुदा ने आपको वो बरकत दी है जो आम इंसान को नहीं मिल सकती, जो आम लोग हासिल नहीं कर सकते। ये आपका वो कीमती सरमाया है, आपके मर जाने के बाद भी आपके बच्चों की सूरत में खुदा का कलाम जारी रहेगा, मिरास के तौर पर आपको बरकत मिलती रहेगी। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मालो दौलत तो बाप दादा की तरफ से मिलते हैं, पर जो अच्छा आदमी है खुदा परस्त, वो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाता है? खुदा का कलाम छोड़ जाता है। ये खुदा की तरफ से मिलता है, इसलिए इस कलाम की कदर करें, इस कलाम को लें, बरकत पाएँ। अपने टाइम टेबल का आज खास खुसूसी कलाम यही था कि आपने खुद आके इंतज़ार करना है, ना कि पास्टर इंतज़ार करें, ना कि खुदा आपका इंतज़ार करें, बल्कि उसकी बारगाह में टाइम टेबल के साथ देखें। गैर कौमों की तरफ हम देखते हैं, गैर कौमी चाहे वो किस तरीके से खुदा के साथ चलते हैं हम नहीं चाहते, वो उनका खुदा का मामला, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज़ कान के अंदर पड़ती है कुछ दूसरों से सीखते हैं। खुदा कहता है मैं तुम्हें गैरत दिलाऊंगा गैर कौमों से भी, तो कैसे जाते हैं? ये पड़ा है काम, काम कितना ज़रूरी है पड़ा है। दरवाजे दुकानों के खुले हैं तो खुले हैं, जो करते हैं इबादत वो उनकी बात, तो वो जाते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए सजदा करते हैं। ये रब का और उनका मामला है, वो किस तरीके से मिलते हैं, लेकिन उनका टाइम टेबल दुरुस्त 5 वक्त। हमारी कौम के अंदर तब्दीली बरकत क्यों नहीं आती? हमारी कौम ने कहना है जो पास्टर साहब के टिका दे मेरे अद्धे गीत गुजर जाएंगे फिर जाना है खुदा का। ऐसा ही है, ऐसी लाइफ नहीं। आपने अपने बच्चों को भी बताना है, माएँ हैं तो रोल अदा करें, बच्चों को कहें ना भाई मेरी प्रेयर का टाइम है, मेरी इबादत का टाइम। यकीन माने जब मैं अपने बच्चों के अंदर होती हूँ, खाना पका रही हूँ, कुछ हो मेरे बच्चों को भूख लगी हो, पहले मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ रह जाए तो मुझे कहते हैं मैं कहीं दफ़ा हो, उनकी चीज़ें छोड़ के कहती हूँ मुझे मैं अपने बाप से मिलना है, मेरा टाइम हो गया, चलो छोड़ो। अब तुम तो ज़िंदगी की चीज़ों में मुझे ऐसा मुश्किल में डाल दिया, मुझे खुदा से मिलने नहीं देते, मुझे हिसाब दें, मुझे खुदा के साथ चलना, मुझे छोड़ो मेरी जान, मुझे साथ दें और फिर खुदा मुझे तौफीक देता है। कोशिश करें। तो जब हम ही ढीले बट्टे हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं हमें अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना, मुझे इस्लाम को राज़ी करना, तो फिर हम दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर छत दुनिया दियाँ ख्वाहिशां ये ते मार मकान तेरे सफ़ेद लिबास में दिखा लानियां ने, सूली चढ़ के तेनों आप बचाना चाहिए। दिल दे बूहे खोल दे यीशु अपने दिल के दरवाजे। अब मैं कहती हूँ अब ये करके देखे, दुआ भी ना मांगे, ये ना कहें मुझे ये ज़रूर खुदा मुझे फरमाता है मैं तेरे मांगने से बेशतर जानता हूँ कि तू किन किन चीज़ों का वो आपके लिए हो जाए। हालात कैसे चल रहे हैं यीशु पे भरोसा रखें, आपके लिए हो जाए। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस्लाम की सिला से करे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। आए अपनी आंखें बंद करें, खुदा उनके दूर लेट्स गो के खुदा की जो कुछ इसने दिया उसको नजर करें, जिसमें बनाएं, गौर करें आप उसने क्या ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी बॉडी की पार्ट्स पर गौर करें। उसने आपको कितनी खूबसूरत आंखें, कितना खूबसूरत होंठ दिए हैं, ज़ुबान दी है, सांस लेने के लिए जो नसें बख्शे हैं। खुदा ने आपको सर से लेकर पाँव तक सरासर खूबसूरत बनाया, आपको बोलना सिखाया, आपके कान सुनते हैं, आप सांस लेते हैं, आप मौसम को देख रहे हैं, आप उसके बेटे यीशु को देखिए जिसने सलीब पर जान दी।
جس نے میرے لیے، آپ کے لیے، تمام کائنات کے لیے